हाय वेलकम बैक टू करियर गोल्स। आई होप ऑल आर गुड गाइस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी पार्ट 2। ओके, करंट अफेयर्स बाद में करेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं एंथ्रोपोलॉजी का। पेपर 1 हम लोगों ने स्टार्टिंग में कंप्लीट किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, एंड सेकंड करते हैं हम पेपर 2 जो स्टार्ट करते हैं वो हम आज से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली पेपर 2 में हम जो है आपको इंट्रो देंगे, ठीक है, कि क्या चीज़ है पेपर 2 में, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपका सिलेबस है, वो सारा हम आपके पेपर 2 का जो सिलेबस है वो फर्स्टली डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। एंड देन उस क्लास के बाद पेपर फर्स्ट डिस्कस करने के, पेपर सेकंड का सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फिर इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, फर्स्टली हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, ठीक है, एंड देन फिर स्टार्ट करेंगे और फिर डेली डेली एक एक टॉपिक जो है उस पर हम डिस्कशन स्टार्ट किया करेंगे। ओके, तो फर्स्टली पेपर 1 का अगर मैं आपको कुछ पार्ट याद दिलाऊं तो पेपर 1 में बायोलॉजिकल पार्ट बहुत था, सेल थ्योरी, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी थी। बाकी आपकी जो नॉर्मल थ्योरी रिलेटेड चीज़ें थी, लाइक कल्चर क्या होता है, ठीक है, सोसाइटी क्या होती है, कल्चर क्या होता है, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। पेपर फर्स्ट जो है गाइज वो फैब के, अगर आप में से किसी को पे एंथ्रोपोलॉजी पेपर फर्स्ट डिस्कस करना हो या उसके नोट्स चाहिए हो तो वो आपको फैब की वीडियोस में, करियर गोल्स के ही फैब के वीडियोस में आपको मिल जाएगा। वैसे भी एंथ्रोपोलॉजी पेपर फर्स्ट का जो है एक अलग लिंक भी है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। न्यू टॉपिक है तो न्यू एक्साइटमेंट, न्यू सब कुछ। पेपर 2 एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। फर्स्टली क्या टॉपिक आएगा आपका, टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। क्या नए चेंजेस आए, कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्या से छोटी सी चीज से लेके बड़ी बनी, क्या क्या चीजें हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे इंडियन कल्चर में, इन सब चीजों में क्या चीजें चेंजेस हुई, लाइक प्री हिस्ट्रिक, ठीक है, प्री हिस्ट्रिक में ये सारी चीजें, प्रोटो हिस्ट्रिक, ये सारी चीजें, उसमें इंदूज का सिविलाइजेशन कैसे हुआ, प्री देश पोस्ट कल्चर क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है ट्राइबल कल्चर का टू द इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, फर्स्टली ये है। सेकेंडली एंथ्रोपोलॉजी एविडेंस क्या है इंडिया के लिए, स्पेशल रेफरेंस कहाँ से मिला, ठीक है, वो सब, कौन मैन है, किसके थ्रू हमारा ये सारा प्रोसेस हुआ, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड इज आर्कियोलॉजी इन इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट लाए थे, इथ्रो आर्कियोलॉजी, सर्वाइवल्स क्या है, पैरेलली उनके हंटिंग का प्रोसेस क्या है, पैरेलली हंटिंग में क्या प्रॉब्लम हुई, फिशिंग का क्या है, प्लीजेंट कम्युनिटी क्या है, जिसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी को। ठीक है, डेमोग्राफिकल प्रोफाइल ऑफ इंडिया में इथेलिक इथिक और एलिमेंट्स कितने हैं, इंडियन पॉल्यूशन पॉपुलेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे हुआ है, इंडियन पॉपुलेशन के फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसका ग्रोथ कैसे है, जो भी स्ट्रक्चर और नेचर एंड ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम का, लाइक कर्मा, रीमा, रीबर्थ, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इनका क्या कल्चर है, इनका स्टेटस क्या, स्ट्रक्चर क्या है, इनका नेचर क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। होप्सो आप लोगों को किसी को याद होगा पेपर फर्स्ट में भी हमने कास्ट सिस्टम डिस्कस किया था, ठीक है, ऐसी पेपर सेकंड में भी हम कास्ट सिस्टम, इंडिया के अंदर का कास्ट सिस्टम डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर, उसके करेक्टरिस्टिक्स, कास्ट थ्योरी क्या है कास्ट सिस्टम की, मतलब थ्योरी ऑफ ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से बना, मेन थ्योरी क्या है, डोमिनेट कास्ट क्या है, कास्ट मोबिलिटी क्या है, फ्यूचर कास्ट सिस्टम क्या है, ठीक है, या ट्राइब के केस में क्या चीजें हैं, कैसे हुआ, कैसी इसकी थ्योरी बनी, ये क्यों इतना आया न्यूज में, ये मतलब न्यूज में मतलब इतना स्टडी में क्यों आया, कास्ट को लेके इतना इश्यूज क्यों हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज केयर्ड कॉम्प्लेक्स या नेचुरल माइंड स्प्रिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, देयर इज 2 टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। थर्ड इज ए इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म, जैन हुए, इस्लाम हुए, क्रिश्चियन हुए, ये सब जो इंडियन सोसाइटीज हैं इन पे क्या इम्पैक्ट है, इनका क्या वर्क है, ठीक है, इनका कैसे ग्रोथ हुआ है, ठीक है, इनके बारे में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, अब इंडिया के अंदर क्या क्या ग्रोथ हुए, लाइक कंट्रीब्यूशन क्या था 18, 19, 20 सेंचुरीज में, 18, 19 और 20वीं सदी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन हुए, क्या क्या चेंजेस आए हमारी इंडिया के अंदर, एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड भी, ट्राइबल्स में भी और कास्ट स्टडीज में भी, इन सब में 18, 19 एंड 20 सेंचुरीज में क्या क्या चेंजेस है हम वो लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज इंडियन विलेजेस, इंडियन सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज स्टडी इन इंडिया। इंडियन विलेजेस जो है उनका सोशल सिस्टम क्या है, उनका ट्रेडिशनल क्या है, उनका चेंजिंग पैटर्न क्या है, सेटलमेंट का एंड इंटरकास्ट रिलेशन क्या है, ठीक है, रिलेशन विद इन द इंडियन विलेजेस में कैसा है, इम्पैक्ट क्या करता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडियन विलेजेस का ग्लोबलाइजेशन पे, ठीक है। अब जो हमने लास्ट पेपर फर्स्ट में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था, सोशल भी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो रीजनल मोनारिटीज एंड उनके सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्टेटस को भी हमें डिस्कस करना है। एक्सो एंड इंडिजीनियस जो प्रोसेस हैं, सोशल कल्चर चेंजेस जो हुए इंडियन सोसाइटी के अंदर, लाइक संस्कृत रिलेटेड या वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे इंटरप्ले ऑफ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, पंचायती राज आया, सोशल चेंजेस हुआ, मीडिया एंड सोशल चेंजेस हुए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज ए ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया, इंडिया में ट्राइबल सिचुएशंस कैसी हैं, क्या है, बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी कितनी है, सोशल इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशंस क्या है, उसके डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या आती है ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर, लैंड को लेके, गरीबी को लेके, ठीक है, कम पढ़े हुए लोगों को लेके, पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज को लेके, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, अंडर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो फेस आउट करती हैं, तो क्यों, कैसे और हमें क्या उसके लिए इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, हम वो डिस्कस करेंगे। Next is the development project and their impact on the tribal displacement and problem of the rehabilitation. Development of the forest policy and tribal impact of urban and industrialization on the tribal population. ठीक है, ये सारा क्या था आपका, क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है ट्राइबल के डिस्प्लेसमेंट पे, उनकी प्रॉब्लम्स पे, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसीज क्या है, ट्राइबल्स क्या है, इम्पैक्ट क्या है अर्बनाइजेशन का, क्लियर। प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट रिलेटेड, शेड्यूल ट्राइबल्स रिलेटेड या अदर कोई भी बैकवर्ड क्लासेस है उनसे रिलेटेड आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, फेस गार्ड क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स क्या है, शेड्यूल कास्टेस क्या है, सोशल चेंज एंड कॉम्प्लीमेंट्री ट्राइबल सोसाइटी क्या होती है, कैसे मॉडर्न मॉडर्न इंस्टीट्यूशन या डेवलपमेंट प्रोग्राम या वेलफेयर मेजर कैसे आ रहे हैं ट्राइबल्स में, या व्हीकल सिलेक्शन कैसे किया जा रहा है। गाइस एक सेकेंड में, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है आपका इथेनिक का जो है, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको किसी को याद हो तो ये टॉपिक जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, अनरेस्ट क्या है, ठीक है, अनरेस्ट अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज, रिलीजियज्म क्या होता है, सूडो ट्राइबिज्म क्या होता है, सोशल चेंजेस कैसे आते हैं ट्राइब्स में ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। लास्ट ये हमारे कुछ कुछ मेन चीजें लाइक बुद्धिज्म और इन सब के बारे में पढ़ना, उसके बाद ट्राइब और नेशनल स्टेट की कॉम्प्लीमेंट्री स्टडी करना, ट्राइबल कम्युनिटीज की इंडिया में और दूसरी कंट्री से रिलेटेड उसकी स्टडी करना, हिस्ट्री जो है एडमिनिस्ट्रेशन की ट्राइबल एरिया की, ट्राइबल पॉलिसीज पढ़ना, प्लान्स प्रोग्राम पढ़ना किस चीज के, ट्राइबल डेवलपमेंट के, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीटीजीज को कवर अप करना, लाइक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को कवर अप करना, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सोशल प्रोग्राम्स क्या है डेवलपमेंट के रिलेटेड, रोल ऑफ एनजीओज क्या है, ट्राइबल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी क्या है ट्राइबल और रूरल डेवलपमेंट के अंदर, कंट्रीब्यूशन क्या है एंथ्रोपोलॉजी का इस चीज को अंडरस्टैंड करने में, किस चीज को, रिलीजन्स को, कम्युनिकेशन को, यानी इथेनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट को, क्लियर। चलिए गाइस, ये था आपका सारा जो सिलेबस है,
पेपर 2 के एंथ्रोपोलॉजी में। तो ये तो मैं आज इतना अपलोड नहीं करूंगी, ठीक है। इसके साथ साथ आज हम फर्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, इंडियन कल्चर। आज खाली हम इंडियन कल्चर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि गाइस ये आपका पेपर 2 है, तो मेंस अगर आपका मेंस के अंदर ही आपका ये आएगा, प्री आप क्लियर कर चुके हैं तो मेन एग्जाम्स के अंदर ये आएगा, तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है, छोटी छोटे पॉइंट्स को। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इंडियन कल्चर। कल की क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे सिविलाइजेशन क्या होता है, या फिर ये आपके जितने भी टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए आज का जो भी आपने टॉपिक सोचा है उस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए गिव मी 2 मिनट्स गाइस, मैं इसी के मैं उसको ऐड ऑन करती हूँ, क्लियर। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हमने सिलेबस कंप्लीट आउट कर लिया, सिलेबस एक बार डिस्कस कर लिया। यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 का सिलेबस एक बार डिस्कस हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो हमने आज सोचा है। टॉपिक इज इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। मेनली तो इंडियन कल्चर है, इंडियन हिस्ट्री तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत तो कवर अप करना पड़ेगा। सॉरी मैंने पहले भी इंट्रो नहीं दिया था। माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा। ओके लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम पहले पढ़ेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें चीज़ें क्या क्या डिस्कस करनी है। हमें सबसे पहले चीज़ पढ़नी है कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि भाई कल्चर क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे रिलीजन क्या होता है। देन आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, फूड एंड ऑल कंक्लूजन। तो ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हम सिलेबस से अलग पढ़ रहे हैं, नहीं। ये क्या है, कल्चर के बारे में आपको पहले एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कल्चर होता क्या है, इंडियन कल्चर होता क्या है, ठीक है। उसके इंडियन कल्चर के बाद जो आपके सब टॉपिक्स हैं उस चैप्टर के अकॉर्डिंग फिर हम वो एक एक सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली व्हाट इज द कल्चर। कल्चर क्या होता है, अगर हम किसी भी कल्चर के बारे में बात करते हैं तो हम किस चीज को रेफर करेंगे अपनी, मतलब हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, या तो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, या किसी लैंग्वेज के बारे में, या किसी कुजीन के बारे में, लाइक फूडिंग हैबिट्स के बारे में, या किसी भी एक्स पर्सन की सोशल हैबिट्स कैसी हैं, वो एरिया का म्यूजिक कैसा है, उसका आर्ट कैसा है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, उसका फिलोसफी कैसी है, उसका रिलीजन क्या है। तो इन सब को अगर हम एक साथ ले ले तो मीन्स किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर कि कल्चर क्या होता है। कल्चर के बारे में व्हेन वी टॉक ऑफ कल्चर हम किस चीज को रेफर करते हैं, हम नॉलेज को, किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की नॉलेज को, उसकी लैंग्वेज को, उसके कुजीन्स को, उसके सोशल हैबिट्स को, म्यूजिक, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड फिलोसफी एंड रिलीजन। क्लियर। कल्चर क्या है, कल्चर एक कम्युनिकेटिव डिपॉजिट है किस चीज का, नॉलेज का, एक्सपीरियंस का, वैल्यूज का, एटीट्यूड्स का, मीनिंग का, मटेरियल किसी भी ऑब्जेक्ट का या ग्रुप ऑफ पीपल का इन द कोर्स ऑफ द टाइम, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड होता है हमारा कल्चर, ठीक है। सॉरी गाइस आज मैं थोड़ा टाइप नहीं कर पाऊंगी, इशू मैं अभी बता नहीं सकती, ठीक है। कल्चर क्या है, कल्चर इज नेवर फिक्स, कभी भी फिक्स नहीं है, स्पेशली फ्लूइड में हो सकता है या कॉन्स्टेंटली मोशन में भी हो सकता है, एनी टाइप को, ठीक है, किसी भी टाइप का कल्चर हो सकता है। हाउ डू वी सम ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया थ्रू द 5000 ईयर इन द मैटर ऑफ ए आवर्स। अब अगर हमने कल्चर के बारे में पढ़ा, मैंने आपको बताया कि कल्चर होता क्या है, तो नेक्स्ट इज इज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर क्या डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट इज सिविलाइजेशन जो हमारा एक टॉपिक है। फिर आएगा कंटिन्यूटी एंड डाइवर्सिटी, फिर यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, फिर इंटरमिलिंग ऑफ पीपल, ट्रेवल अमॉन्ग द इंडिया, मॉनसून सीजन, फेस्टिवल क्या है, यूनिटी क्या है, यूनिटी ऑफ पॉलिटिकल फॉर्म्स, ठीक है। ये पीरियड द ब्रिटिश रिलीजन इन इंडिया, बिगिनिंग ऑफ रिलीजन, हिंदुइज्म, भक्ति, शांति, भक्ति संत, सूफी मूवमेंट, सूफी इन इंडिया, इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडिया कल्चर थ्रू आर्ट ऑफ रिलीजन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, ये केव्स एंड ऑल, पेंटिंग, अजंता पेंटिंग, टेम्पल्स, कैलाश मंदिर, ठीक है।
constant flow of people and ideas, religious, meaning of miniatures, Sultan Hassan, two other paintings, Yogni painting, Bijapur, European theme, child, continuity, Ramayana relief artwork in the 8th century, Chitrakuta, Varanasi Ramlila, 235 years ago Ramnagar Ramlila, Ramlila at Ayodhya, Ramlila, Gharwal Ramlila, significance of Ramlila, music, Jati music, Amer, music under Mughals, music in South India, ठीक है, विजयनगर पीरियड, म्यूजिक क्लासिकल एंड फोक डांस, ये आर द ऑल डांसेस, इंडियन फूड मैप, कहाँ का कौन सा फूड जो है वो फेमस है, हाउ टू नेशन ईट, फ्यूजन एंड द फूड, फिलोसफी ऑफ ए फूड, ठीक है, रूलर्स, कुल्फी एंड द मुगल वेज, फालूदा कॉमन फूड, पुर्तगाल्स, ये सारी चीजें, एप्पल फूड, ये सब कंक्लूजन, थैंक यू द इंडियन कल्चर फॉर एवरी, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने एड ऑन करी हैं इसमें, इसलिए नहीं कि आप बोलेंगे कि मैम टॉपिक में ही नहीं है, आई नो कि टॉपिक में नहीं है, बट एक जनरल आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीजें, देन जो टॉपिक का है वो हम कल से भी स्टार्ट कर लेंगे, परसों से स्टार्ट कर लेंगे, नॉट अ बिग डील ना, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि कल्चर क्या होता है। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया क्या होता है? इंडिया क्या है? एक वास्ट कंट्री है, इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट के बहुत सारी डाइवर्सिटी है। पीपल क्या स्पीक कर बहुत तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट तरह के रिलीजन्स हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपना डिफरेंट रिचुअल्स फॉलो करते हैं। डाइवर्सिटी है किस चीज़ से रिलेटेड? फूड हैबिट से लेके ड्रेस पैटर्न में भी, म्यूजिक में भी एंड डांस फॉर्म में भी, ठीक है। हर इंसान एक जैसे कपड़े नहीं पहनता, हर इंसान एक जैसा खाना नहीं खाता, हर इंसान एक जैसे सॉन्ग्स नहीं सुनता, और डांस फॉर्म तो सबके अपने अपने पर्सनल थिंग है, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं फूड हैबिट से रिलेटेड, अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो ऐसा श्योर नहीं है कि आप लोग भी वेजिटेरियन हो, ठीक है। अगर मेरे को इंडियन वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद है, इंडियन ड्रेसेस, तो ऐसा नहीं है कि आपको भी इंडियन ड्रेसेस पसंद, तो इसलिए डिपेंड्स, ये डाइवर्सिटी है हमारी, ठीक है। But within all this diversity, there is an underlying unity which act as a cementing force. Obviously, जितनी भी अलग डाइवर्सिटी हैं या जो भी चीज़ें हैं, बट वो एक यूनिटी में है, ठीक है। वो एक यूनिटी में है और वो किसकी तरह एक्ट करती है? सीमेंटिंग फोर्स की तरह एक्ट करती है, ठीक है। जो प्यूपल्स होते हैं वो स्टैंडर्ड टेकिंग प्लेस इन इंडिया ओवर द कंट्री, बहुत सारे डिफरेंट रेसिकल स्टॉक्स होते हैं, एथनिक बैकग्राउंड्स होते हैं, रिलीजियस बिलीफ होते हैं जो सेटल डाउन हो जाते हैं। कॉम्पोजिट एंड डायनेमिक करेक्टर जो है इंडियन कल्चर का, वो रिजल्ट क्या देता है? रिच कॉन्ट्रीब्यूशन देगा आपको डाइवर्स कल्चर ग्रुप में आने के लिए एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। सिविलाइजेशन होता क्या है? सिविलाइजेशन इज समटाइम यूज्ड एज ए जस्ट अनदर वर्ड फॉर द कल्चर। कल्चर के लिए एक दूसरा वर्ड यूज कर दिया गया है, सिविलाइजेशन, ठीक है। एज ए मैटर ऑफ द फैक्ट सिविलाइजेशन वो स्टेज है जिसमें स्ट्रक्चरल कल्चरल डेवलपमेंट होता है पीपल्स का, जब वो रहने लगते हैं या लार्ज सिटीज में रहने लगे हैं, हाइब्रिडाइजेशन होने लगे, वो रिप्रेजेंट करने लगे एक अपना हायर लेवल किसी मटेरियल लाइफ से या किसी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। इंडियन कल्चर क्या है? इट्स मेथड, इट्स मेड अप ऑफ ए टू डिफरेंट एस्पेक्ट। पहला, इंडिविजुअल का क्या माइंड अप है, उसकी क्या सोच है, और दूसरा सोशल माइंड क्या है, मतलब आप दिमाग से क्या सोच रहे हैं, इंडिविजुअल की क्या खुद की क्या थिंकिंग है, और दूसरा जो लोग आपको क्या सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। तो इंडियन माइंड्स क्या कंप्राइज करता है? इट्स ए कॉमन आउटलुक, द कॉमन टेम्परेचर, and social mind with the intellectual influence of the various movement culture which has incorporated over a period of the time. It is a cultural community which makes the Indian disputes religion limitation and the varieties of a faith and the languages regard themselves as a single integrated whole.
It is a concept of a single national entity that forms the integrates of the national integration, which is either not the spirit of cohesive coexistence between diverse culture and this community. आई थिंक आपको क्लियर होगा सिविलाइजेशन एंड द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द कल्चर. तीन टॉपिक क्लियर है. कल्चर किसको बोलते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, एंड सिविलाइजेशन किसको बोलते हैं. सिविलाइजेशन क्या समटाइम यूज किया जाता है, एक अदर वर्ड है किस चीज से रिलेटेड, कल्चर का एक अलदर कनेक्ट अनदर वर्ड है, अलदर अलदर कर रही है, सॉरी गाइस, अनदर वर्ड है. नेक्स्ट इज ए कम्युनिटी एंड डाइवर्सिटी, sorry, continuity and diversity. कंटिन्यूटी एंड डाइवर्सिटी क्या है? दे आर द टू इम्पॉर्टेंट फीचर जो आपके हर चीज से रिलेटेड है. एक है आपके कल्चर और से रिलेटेड है, वो है कंटिन्यूटी एंड डाइवर्सिटी. इंडियन कल्चर जो है वो सर्वाइव करता है टाइम पे, प्रिजर्व पे, कल्चर हेरिटेज पे, पॉलिटिकल अपहील पे. इंडियन लिटरेचर, आर्ट हुआ, आर्किटेक्चर हुआ एंड द रिच हिस्टोरिकल एंड कल्चर हेरिटेज हुआ आर द प्रूफ ऑफ दिस. दीज वर्ड ट्रांसमिट करता है साउंड सिस्टम को, एजुकेशन को, ओरल ट्रेडिशन को, ठीक है, एंड वॉज ए कम्युटेड इनटू द ब्रिंग मच लेटर एंड दिस वॉज ए पॉसिबल फॉर द हेरिटेज ऑफ इंडिया टू सर्वाइव. यूनिटी इन द डाइवर्सिटी क्या है, इन देयर इज ए डाइवर्सिटी इन द कल्चर, जिसके अंदर स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी है, इसेंशियल यूनिटी है, विच कैन सीन थ्रू द एजेस. एक ईच एंड एवरी ग्रुप जो है हमारी सोसाइटी का, वो कहाँ से आता है, इंडिया से आता है, जो एड ऑन हो जाता है एक रिच वर्क पे. सोल ऑफ इंडिया जो है इज द एविडेंस थ्रू द एजेस, ओवरकमिंग द एज्यूमिंग, नॉर्मिंग द अडेप्टिंग टू हर द कंडीशन फॉर एवरी फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड विच शी कम टू द कॉन्टैक्ट और द कॉन्फ्लिक्ट. मेजर चेंजेस क्या आते हैं, मेजर चेंजेस हैं अपील है, इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस थ्रेड ऑफ कम्युनिटी, कंटिन्यूटी है, ट्रेस थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, राइट्स है ऑफ द प्रेजेंट डेज. अमेजिंग थिंग्स क्या है, अमेजिंग द इंडियन का जो टुडे आजकल का जो पैटर्न है, लाइक आपके हाउसिंग से, एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, या फिर आपका मैरिज रिचुअल से हो, फेस्टिवल से हो, वो कंटिन्यूशन में रहता है एक अर्ली पीरियड ऑफ टाइम तक, या इंडियन लिविंग कल्चर. चलिए गाइस, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं. नेक्स्ट इज इट ट्रैवल अमॉन्ग द इंडिया. फिजिकल बैरियर्स हैं, द स्पाइट ऑफ द फिजिकल बैरियर, इंडियन जो होते हैं वो यूज करते हैं ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पार्ट टू द कंट्री टू अनदर पार्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने. कुछ रीजन में ज्वाइन टुगेदर विद द क्विस्ट बाय द एयरलाइंस. एज ए रिजल्ट पीपल ट्रांसमिट करते हैं अपने कल्चरल हैबिट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर शिफ्ट होते हैं तो उनका वो ट्रैवलिंग प्रोसेस की वजह से उनका कल्चर ट्रांसमिट भी हो जाता है. मिलिट्री वाले लोग जितने भी होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनकी दिस हेल्प इन द एक्सचेंजिंग आइडियाज, ठीक है. जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, क्लाइमेटिकल वेरिएशन होता है. वी हैव ए हाई माउंटेन्स, लो लैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, सेमी ट्रॉपिक climatic and the landscape has been the unifying factor. Like for the monsoon system, क्या है monsoon का, is a most important component of the Indian climatical pattern. बहुत कॉमन सा पैटर्न है इंडिया का, एक क्लाइमेटिकल पैटर्न है जिसमें मानसून का टाइम आता है, बारिश होती है, एंड दिस गिव द यूनिटी टू द होल कंट्री, ठीक है. पूरी कंट्री में सेम एटमॉस्फेयर रहता है मोस्टली, और वो क्या प्रोवाइड करता है, वो आपको क्या देता है, यूनिटी प्रोवाइड करता है. फेस्टिवल्स क्या क्या हैं, लाइक पंजाब में बैसाखी, बंगाल में कुछ और, आसाम में मगबिनू,
पोंगल तमिलनाडु में, ओणम केरला में, ठीक है। तो इट्स टाइप्स ऑफ ए फेस्टिवल जो हर जगह पे एक अलग टाइप के फेस्टिवल्स जो होते हैं वो सेलिब्रेट होते हैं, ठीक है। सब लोग अपने अपने टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लाइक पंजाबी जो हैं वो बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं, हिंदू जो होते हैं वो अपने दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ठीक है, ये सारे फेस्टिवल जो होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। मतलब दिवाली, होली तो रक्षाबंधन मुझे तो ऐसा लगता है कि मोस्टली हर कल्चर में सेलिब्रेट किया जाने लगे। पहले ऐसे नहीं होता था, बट अब हर कल्चर में जो है दिवाली, होली जो है वो सेलिब्रेट होने लग गया है। यूनिटी ऑफ द पॉलिटिकल फॉर्म्स, द यूनिटी जो रिफ्लेक्ट करती है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, आपके पॉलिटिकल फॉर्म्स क्या क्या हैं, पॉलिटिकल लेवल्स क्या क्या हैं। ह्यूमंस यूज करते हैं, मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह, सर्च करते हैं अपना पोर्शन, बट एज दिस पीपल स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एंड दे सेटल डाउन, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते हैं और वो अपने एग्रीकल्चर उसमें सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जो उनकी सेटल लाइफ होती है, पीपल कम्युनिटी डेवलपमेंट हुई, ग्रोथ आई उनके टाउन में, which needed to rules and the regulation. This emerged a political organization, बहुत सारे ट्राइबल एंड असेंबलीज होती हैं, वो बेस्ड ऑन होती हैं किसमें, सभा पे, सभा हो गई, समिति हो गई, इन सब पे बेस्ड होती है। मेंशन इन द वेद्स, है ना, वेद्स वगैरह में मेंशन है। इन द कोर्स ऑफ द टाइम जो कॉन्सेप्ट है इस चीज का, टेरिटरी से हो या बिकम द न्यू मेजर ऑफ द पावर। जो पीरियड है सिक्स टू फोर्थ कंट्री बीसी का इज एज ऑफ द महाराजन पदास इफ इन इंडिया, ठीक है। एक इस्टेब्लिशमेंट है एम्प्लॉयर्स का, जैसे अशोका का हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ, इन सब का एक इस्टेब्लिशमेंट पॉइंट था। मल्टीपल पॉइंट्स क्या है, इट इज ए फ्रंट ऑफ द 13 टू द 16 सेंचुरी, 13 से 16 सेंचुरी की बात है ये। सो द डिक्लाइन ऑफ द ऑल पावरफुल स्टेट एंड राइज ऑफ द नंबर ऑफ द रीजनल स्टेट। पीरियड जो होता है दिस इज द इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, अर्लियर वन है, ठीक है। इस 14 सेंचुरी के अंदर जो है ग्रोथ स्टार्ट हुई टाउन में, ठीक है, क्राफ्ट का प्रोडक्शन हुआ, कॉमर्स प्रोडक्शन हुआ, इंक्रीज हुआ इसमें कॉमर्स, कैन बी इंक्रीज द coinage as a result of the transfer of stored silver, gold with a minted money. मुगल्स जो थे वो स्टैब्लिश हुए वास्ट एम्पायर में, इंडिया के वास्ट एम्पायर में स्टैब्लिश हुए, लॉर्ड्स ऑफ द इन्फ्लुएंस हुआ उनके अंदर इन अवर द आर्ट एंड द कल्चर। ब्रिटिश में क्या है, ब्रिटिश की जितने भी इंडियन कंपनियां हैं प्रेड करती थी एक पार्ट टेरिटरी के अंदर। ब्रिटिश स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में 1858 में, इंडिया इज ए पार्ट था उस टाइम पे एक ब्रिटिश एम्पायर का। ब्रिटिश पीरियड जो सो है रिलीज ऑफ ए फोर्स टू फाइट द फॉरेन पावर, ठीक है, आप फॉरेन पावर से फाइट करें, इस चीज के लिए फोर्स प्रिपेयर की गई थी। एंड द नेशनलिज्म रिफ्लेक्ट किया इन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, लिटरेसी हुई, ये सारी चीज़ें उस पर रिलीजन एंड कल्चर पे वर्क हुई। 1947 के अंदर वी आर एबल टू गेन अवर फ्रीडम आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, हमने खुद ने अपना फ्रीडम पाया एक बहुत सालों के स्ट्रगल के बाद, बहुत पेन के बाद, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ने के बाद, बहुत सारी चीज़ें सहने के बाद 1947 में जो है हम लोगों ने अपना फ्रीडम को अडॉप्ट किया, हमने अपने फ्रीडम को गेन किया, ठीक है। टुडे इज ए इंडियन इज ए सोशली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यूनिफॉर्म सिस्टम है, गवर्नमेंट है, लेंथ और ब्रेथ ऑफ द कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग रूट्स वगैरह है। गाइज आज बोलना नहीं था मेरे को, बट ये पूरा हैंड जो है वो सूजा हुआ है, पता नहीं कैसे कोई चोट लग गई है, तो से लग भी रहा है लैपटॉप पे, तो बहुत पेन हो रहा है, इसमें बोला नहीं जा रहा, बट ठीक है, इट्स ओके फाइन। फिर आप लोग बोलते हो कि मैम आप अपनी प्रॉब्लम्स ही बोलते रहते हैं बस। नेक्स्ट इज ए रिलीजन इन इंडिया, इंडिया का क्या रिलीजन है, इंडिया जो है इट्स ए ट्रेडिशनल डीपली रूटेड है रिलीजन है, हिंदुइज्म है, ओल्डेस्ट रिलीजन पूरे वर्ल्ड में क्या है, ओल्डेस्ट रिलीजन जो है वो पूरे वर्ल्ड में इज हिंदुइज्म। कौन सा, हिंदुइज्म। हिंदुइज्म इज ए वर्ड है जो थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है आफ्टर द क्रिश्चियन एंड इस्लाम, ठीक है, और ऑल्सो नोन एज द
सनातन धर्म, ये तो एवर लास्टिंग रिलीजन। हिंदू रिलीजन जो है वो बेस्ड है किस चीज के कॉन्सेप्ट पे, एनिमल्स और ह्यूमन के स्पिरिट्स के कॉन्सेप्ट पे, कि वो कम वापस आ जाते हैं अर्थ पर, बहुत साले सालों तक रहते हैं डिफरेंट फॉर्म में। हिंदू बिलीव करते हैं कि सोल्स कम अप एंड डाउन ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर। This is a views of the Indian, US, UK, Canada, Africa, Australia and many other countries. The evolution of जो है हिंदुइज्म का, ये not a linear propagation from the founder through the organizational system, but as said branching off, it is a rather the mosaic district culture, diet, suits, ideas and other thing distancing of the existing one. अब बिगनिंग कैसे हुई रिलीजन की, हम लोग वो डिस्कस करते हैं। इंडिया रिलीजन की जो बिगनिंग हुई वो हमने सी करी इंदूज रिवर वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, नियरली 5000 साल पहले की बात होगी। ठीक है, वी हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ पब्लिक वर्शिप एंड कुछ हमें एविडेंस मिले, कुछ हमें गॉड एंड गॉडेस मिले। दिस इज द फर्दर डेवलपमेंट था। उसके बाद आर्यंस की एंट्री हुई 4000 से 4000 से 3.5 साल पहले की बात है। वैदिक ट्रेडिशन की एंट्री हुई 3500 से 250 ईयर्स अगो पहले, एंड इट्स ए मैनी रिचुअल्स टू फॉर्म एंड मैनी गॉड्स, बहुत सारे रिचुअल्स थे, बहुत सारे गॉड्स थे जिनकी धीरे धीरे एंट्री होती है। मेटाफिजिकल फिलोसफी जो है, दिस इज 28 to 24 ईयर्स अगो वैदिक ट्रेडिशन को डेवलप किया हिंदू थॉट में और उसकी फिलोसफी। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन रिलीजन का, उसकी परफॉर्मेंस का, वन से ड्यूटी टू दिस लाइफ, वो कंसिडर करते हैं इसको एज ए फॉरफुल। ठीक है, लाइक एज फर्स्ट इज ए दिस धर्मा अर्था कामा, ये क्या है, डिस्चार्ज ऑफ वन ड्यूटी एज ए रेशनल एंड कंसेप्ट ऑफ द एक्सेप्ट ऑफ सोशल, is the ordering of one wandering concern as the conclude to happiness, enjoyment of a pleasure, social and wellness, and this descending of one fear, then pressure and joy up to the infinity. नेक्स्ट इज हम हिंदुइज्म आज पढ़ते हैं गाइस, उसके बाद जो सूफी वाला है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदुइज्म जो है वो कभी भी हिंदुइज्म कैन नेवर बी व्यूड एज ए वन एज वन मॉलिक ट्रेडिशन, इट इज ए पॉली, मतलब इसके अंदर बहुत सारे गॉड्स प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली एक ही गॉड है, कॉन्सेप्ट जो है ओनली वन सिंगल कॉन्सेप्ट लीड्स टू एग्जिस्टेंस, बहुत सारे गॉड और गॉडनेस जो है हम उनकी वर्शिप कर सकते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सम ऑफ देम फ्रॉम दैट दे अदर कंसिडर डिस्टेंस फ्रॉम दे। ठीक है, विष्णु शिवा देवी आर द प्रिंसिपल ड्यूटीज, बट दे हैव ए मैनी फॉर्म एंड दे हैव ए मैनी ड्यूटीज। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, थ्रू आउट द हिस्ट्री हैव ए वेरी वेरियस इंडिपेंडेंट रिफॉर्म मूवमेंट एंड क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेद्स एंड क्रिएटेड द अल्टरनेटिव रिलीजन स्पेस थ्रू दिस वेरियस मीन। भक्ति एंड सूफी का जो मूवमेंट है, इज ए मूवमेंट इन द दिस इंडिया एंड मूवमेंट वाइल ए न्यूली इमर्जिंग सोशल ग्रुप। गाइस आज तक यहीं तक रखते हैं आज का, कल से सूफी ये जो है पूरा जो है वो कल की क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। गाइस ये थोड़ा सिलेबस से अलग है क्योंकि मैंने सोचा कि फर्स्टली आपको कल्चर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं हम वो डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद हम आगे चीजों पे बढ़े। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियोस को देखने के लिए एंड लाइक करने का, एंड प्लीज ऐप तो एंथ्रोपोलॉजी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके इन वीडियोस को प्यार दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दिस इज योर यूजफुल पार्ट, क्योंकि यूपीएससी सॉरी यूपीएससी कह रही हूँ, आप लोगों का मेंस प्री का एग्जाम क्लियर हुआ है, प्री का एग्जाम अभी हुआ है जैसे 4 to 5 डेज पहले। अब मेंस की आपको प्रिपरेशन करनी है तो इट्स गुड कि आप यहाँ से ये प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ओके गाइज, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज, वॉचिंग माई लेक्चर्स, बाय एंड टेक केयर।